हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी। स्वागत है आपका अपने चैनल रीड टू सक्सेस में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली इकोनॉमिक्स की क्लास में हमने मनी यानी कि मुद्रा के बारे में जाना, फिर जाना कि मनी आखिर होता क्या है, मनी कैसे कैसे डेवलप हुई, मनी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें, वाटर सिस्टम क्या था, वस्तु विनिमय, फिर उसके बाद जाना हिस्ट्री ऑफ मनी इन इंडिया, भारत में मुद्रा का क्या इतिहास रहा है। वो सारे पॉइंट क्लियर कर लिए। आज की क्लास में हम दोस्तों जितने भी न्यू इशूड करेंसी है, नई मुद्रा जो जारी हुई है 2016 के बाद, नए नए नोट आए हैं आपके सामने देखने को मिले हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस नोट पर किस कलर से प्रिंट किया गया है, किस नोट का लोगो क्या है, किस नोट पर क्या इमेज बनी हुई है, किस नोट पर कितने लैंग्वेजेस होती हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है, ठीक है दोस्तों। कल पिछली क्लास में मैंने आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन था कि 1978 में जब भारत में आजाद भारत में पहली बार नोटबंदी हुई या भारत की दूसरी बार नोटबंदी हुई 1978 में, उस टाइम पे भारत में किसकी गवर्नमेंट थी? तो उसका आंसर है मोरारजी देसाई। उस टाइम के जो पीएम थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, पीएम थे मोरारजी देसाई। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि आजाद भारत में पहली बार 5000 का नोट कब जारी किया गया, कब इशू किया गया? तो उसका आंसर है 1954। 1954 में आजाद भारत में, इंडिपेंडेंस इंडिया में पहली बार 5000 का नोट जारी किया गया। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर थे। और दोस्तों अब देखते हैं, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 2000 रुपए के नोट के बारे में। कितने? 2000। तो 2000 रुपए के नोट के बारे में क्या क्या खास बात है उन्हें देखते हैं। कलर की बात करें, रंग कैसा है 2000 रुपए के नोट का? तो मेजेंटा। तो आपको इंग्लिश में ही ध्यान रखना है, मेजेंटा। सभी नोटों के कलर को आप इंग्लिश में ही याद रखोगे, हिंदी में कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखो कि अगर क्वेश्चन हिंदी में तुम्हारी समझ नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश वाला पोर्शन यानी कि जो क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है उसे भी आप एक बार देख लो। तो बात ये समझ में आई, कलर कैसा है 2000 का? मेजेंटा। इमेज, चित्र क्या बना हुआ है इस पे? तो मंगलयान का चित्र है। किसका चित्र है दोस्तों? मंगलयान का। नेक्स्ट बात करें लोगो, तो लोगो क्या है? स्वच्छ भारत अभियान। गांधी जी का एक खाली चश्मा सा देखने को मिलता होगा, वही स्वच्छ भारत अभियान का लोगो है और वही लोगो सभी नोटों पर छपा हुआ है। तो लोगो सभी का एक जैसा है, स्वच्छ भारत अभियान चश्मा, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें लैंग्वेज, तो भाषाएं कितनी हैं? तो भाषाएं हैं कुल 17। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी नोट पर 15 + 2 यानी कि कुल मिलाकर 17 लैंग्वेज होती हैं। 15 स्टेट लैंग्वेज होती हैं, राजभाषाएं होती हैं, राज्यों की भाषाएं। और 2 लैंग्वेज में आती है हमारी हिंदी और इंग्लिश। 2 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? हिंदी और इंग्लिश। तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो कुल मिलाकर किसी नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं? 17 भाषाएं होती हैं, जिनमें से 15 स्टेट और 2 इंग्लिश और हिंदी के रूप में होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी नोट पर आपसे पूछे कितनी भाषाएं होती हैं, तो आप बताओगे 17 कुल। आगे बात करें साइज की, आकार क्या है? तो इसका 66 mm बाई 166 mm इसका साइज है नोट का। और ये न्यू प्रिंटेड करेंसीज में, नई जो मुद्रा जारी हुई है उनमें सबसे बड़ा नोट है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें ये कब से प्रिंटिंग स्टार्ट हुई इसकी, यानी कब से प्रिंट होना प्रारंभ हुआ ये? तो 8 नवंबर 2016 से प्रिंट होना शुरू हुआ। तो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है, लेकिन 2 पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। पहला पॉइंट की कलर क्या है और दूसरा पॉइंट कि इस पर किसकी इमेज बनी है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट है हमारा 500 का नोट। 500 के नोट का जो कलर है हमारा, रंग है हमारा, वो है स्टोन ग्रे। कौन सा है? स्टोन ग्रे। कलर पर ध्यान देना है, फोकस करना है। आगे बात करें इमेज की, चित्र क्या बना हुआ है? तो रेड फोर्ट, लाल किला। आगे बात करें लैंग्वेज, तो सभी की लैंग्वेज समान रहेंगी। 15 + 2 = 17 लैंग्वेज है टोटल। अगर बात करें लोगो की, तो वही गांधी जी का चश्मा, स्वच्छ भारत अभियान का लोगो है। आगे बात करें साइज की, तो साइज है 66 mm बाई 150 mm। तो साइज भी पूछ लेता है, साइज पर भी ध्यान देना है आपको। प्रिंटेड कब से होना प्रारंभ हुआ? तो 8 नवंबर 2016 से प्रिंट होना प्रारंभ हुआ है।
आगे बात करते हैं दोस्तों 200 रुपए के नोट के बारे में। तो 200 रुपए के नोट पर कलर कौन सा है, तो ब्राइट येलो। कौन सा कलर है दोस्तों, ब्राइट येलो। और इसकी इमेज क्या बनी हुई है 200 के नोट पे, तो आप बताओगे सांची का स्तूप। तो सांची के स्तूप के बारे में आपने सुना होगा, सम्राट अशोक ने बनवाया था। किस स्टेट में है, तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, बहुत पुराना है। तो सांची के स्तूप को इस पर इमेज के रूप में दर्शाया गया है। आगे बात करें लोगो की, तो लोगो इसका भी स्वच्छ भारत अभियान यानी गांधी जी का चश्मा वाला ही। आगे बात करें लैंग्वेज तो सेम रहेंगी 17। आगे बात करें साइज की, आकार क्या है, तो 66 mm बाई 146 mm यानी कि 66 mm बाई 146 mm इसका आकार है। कब से प्रिंटेड होना स्टार्ट हुआ, तो 25 अगस्त 2017 से प्रिंट होना प्रारंभ हुआ है, छपना प्रारंभ हुआ है। तो किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, कलर और इमेज। कलर इमेज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइज भी याद रखोगे, बाकी आप ये दो तो ऐसे ही समझ जाओगे कि 17 लैंग्वेज होती हैं और स्वच्छ भारत अभियान का लोगो सभी नोटों पे है। तो ये 2 पॉइंट सभी नोटों के लिए समान रहेंगे। फिर कभी कभी ये भी पूछ लेता है किस ईयर में छपना प्रिंट होना प्रारंभ हुआ, तो इस चीज पर भी फोकस करना है। आगे बात करें 100 रुपी नोट की, 100 रुपए के नोट की। कलर की बात करें, लवेंडर कलर है इसका, लवेंडर। लवेंडर को बोलते हैं हल्का बैंगनी। तो दोस्तों लवेंडर मतलब हल्का बैंगनी। इमेज की बात करें, इस पे किसकी इमेज बनी है, तो रानी की बावरी। रानी की बाव भी बोल देते हैं, रानी की बावरी। तो रानी की बावरी ये भी हमारी यूनेस्को में एक सम्मिलित हमारा एक धरोहर है। ठीक है दोस्तों, किस स्टेट में आता है रानी की बावरी, तो ये गुजरात में है। एक मतलब सीढ़ीदार एक इमारत है, ठीक है ना। तो रानी की बावरी की इमेज है, वेरी इंपोर्टेंट है। लोगो की बात करें, लोगो क्या है, तो वही स्वच्छ भारत अभियान। लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज भाषाएं कितनी है, तो 17 भाषाएं हैं कुल, 15 + 2। आगे साइज की बात करें तो 66 mm बाई 142 mm, 66 mm बाई 142 mm इसका साइज है। और प्रिंट होना कब से स्टार्ट हुआ, तो 19 जुलाई 2018 से प्रिंट होना प्रारंभ हुआ है। ये हाइट की बात आप ऐसे समझोगे, अगर नहीं समझ में आ रही हो, यानी कि 66 mm तो इसकी ऊंचाई है, और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है, 142 mm। तो लेंथ 142 mm और इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो कितनी है, 66 mm। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं 50 रुपए के नोट की, 50 रुपी नोट। तो 50 रुपए के नोट का जो कलर है वो फ्लोरोसेंट ब्लू। कैसा है, फ्लोरोसेंट ब्लू। आगे बात करें इमेज की, तो हम्पी विद कैरियोट। हम्पी विद कैरियोट, कैरियोट मतलब रथ। तो हम्पी आपने सुना होगा, कर्नाटक की एक धरोहर है हम्पी, और उसके साथ एक रथ बनाया गया है। तो हम्पी विद कैरियोट 50 रुपए के नोट की क्या है, इमेज है, आकृति है। आगे बात करें लोगो की, तो लोगो सेम रहेगा, स्वच्छ भारत अभियान। लैंग्वेज भाषाएं कितनी है, तो वो भी हमारी 17 है। साइज की बात करें, आकार की, तो 66 mm बाई 135 mm, 66 mm बाई 135 mm इसकी साइज है। प्रिंट होना कब से प्रारंभ हुआ है, 18 अगस्त 2017 से ये छपना प्रारंभ हुआ है। आगे बात करें दोस्तों 20 रुपए के नोट की, 20 रुपी नोट। तो कलर की बात करें इसका, तो इसका कलर है ग्रीनिश येलो। कैसा है, ग्रीनिश येलो। आगे बात करें इमेज की, तो एलोरा केव्स, एलोरा तो आपने सुना होगा अजंता एलोरा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अजंता और एलोरा की जो केव्स हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है यहाँ से, तो आपसे पूछ ले कभी कि अजंता एलोरा केव्स यानी कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो गुजरात के महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें लोगों की, स्वच्छ भारत अभियान। लैंग्वेज की बात करें कितनी है, तो 17, 15 + 2। आगे बात करें साइज की, तो 63 mm बाई 129 mm, 63 mm बाई 129 mm। प्रिंटेड होना कब से स्टार्ट हुआ है, तो 26 अप्रैल 2019, 26 अप्रैल 2019 से प्रिंट होना प्रारंभ हुआ है। आगे बात करें 10 रुपए के नोट की, तो इसका कलर है चॉकलेट ब्राउन। कैसा है दोस्तों, चॉकलेट ब्राउन। अगर इसकी इमेज की बात करें हम, तो सन टेम्पल कोणार्क की इसके इमेज बनी हुई है। इस पे सन टेम्पल, सूर्य मंदिर कोणार्क, और कोणार्क कहाँ है, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में टेम्पल है। आगे बात करें लैंग्वेज
की इस पे तो लैंग्वेज सेम रहेंगी 17। लोगो की बात करें, इसका लोगो क्या है तो स्वच्छ भारत अभियान का लोगो है इस पे। साइज की बात करें तो 63 mm बाई 123 mm। और दोस्तों इस साइज में जो न्यू करेंसी प्रिंट हुई है, हमारी नई करेंसी आई है, नई करेंसी का ये सबसे छोटा नोट भी है। 10 का नोट जो है इसका साइज आकार की बात करें तो ये सबसे छोटा है। आगे प्रिंटेड होना कब से प्रारंभ हुआ तो 5 जनवरी 2018 से प्रिंट होना प्रारंभ हुआ है। तो ये जितने भी आपके न्यू नोट इशू किए गए हैं उन सभी के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। आपको 2 से 3 चीज जरूर पता होनी चाहिए कि कब प्रिंट किया गया, ये ईयर पता होना चाहिए, साइज क्या है इस पे ध्यान देना है, और 2 चीज वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि कलर क्या है और उस पर किसकी इमेज बनी हुई है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन चीजों पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं कॉमेमोरेटिव कॉइन्स। तो कॉमेमोरेटिव कॉइन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं पहले ये समझिए। तो कॉमेमोरेटिव कॉइन्स ऐसे कॉइन्स को कहा जाता है जो कॉइन्स किसी विशेष घटना या किसी विशेष व्यक्ति के सम्मान के लिए इशू किए जाएं। ये नॉर्मली प्रचलन में नहीं रहते, ये किसी विशेष व्यक्ति के जन्मदिन या किसी विशेष स्मारक की स्थापना के उपलक्ष्य में एनिवर्सरी के रूप में मनाए जाने के लिए प्रिंट किए जाते हैं, गिंट किए जाते हैं। तो ऐसे कॉइन्स हैं जो कई बार 2-3 बार भारत में भी इशू हुए हैं। तो कई बार पूछ लेता है आपसे कि ये कॉइन कब इशू हुआ और किस उपलक्ष्य में इशू किया गया, तो इन्हें थोड़ा सा आपको देखना है। तो जो कॉमेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं वो विशेष व्यक्ति या विशेष घटना के सम्मान में प्रस्तुत किए हुए सिक्के होते हैं, यानी कि उस उपलक्ष्य में बनाए गए सिक्के होते हैं। तो जिसमें से फर्स्ट बात करें हम तो 2010 में एक कॉइन इशू किया गया और वो कॉइन था 75 रुपए का कॉइन, 75 रुपीज का एक कॉइन था जो सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने की उपलक्ष्य में 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। कब जारी किया 2010 में। तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ लेगा, 75 रुपए का सिक्का किस उपलक्ष्य में जारी हुआ है तो आरबीआई के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। दूसरा पूछ लेगा किस वर्ष इशू किया गया तो 2010 में, क्योंकि आरबीआई की स्थापना कब हुई 1935 में। तो मैं बात करूं 2010 में इसके कितने वर्ष पूरे हो गए 75 ईयर पूरे हो गए, इसलिए कितने का सिक्का इशू कर दिया 75 रुपए का सिक्का। आगे बात करते हैं सेकंड, 2011 में एक करेंसी इशू हुई, एक कॉइन इशू हुआ जो था 150 रुपए का कॉइन। ये कॉइन किस उपलक्ष्य में इशू किया गया तो 150वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जन्म की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये कॉइन इशू किया गया। तो 150 साल उनके जन्म को हो गए थे रविंद्रनाथ टैगोर को, इसलिए ये कॉइन इशू किया गया 150 का, 150 रुपए का। तो आपसे पूछेगा 150 का कॉइन क्यों इशू किया गया और दूसरा किस वर्ष इशू किया गया। आगे बात करते हैं 2012 में 1000 रुपए का कॉइन इशू किया गया 1000 का, और ये क्यों इशू किया गया तो 1000 ईयर्स ऑफ बृहदेश्वर मंदिर, यानी कि टेम्पल तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर है एक, जिसके 1000 साल पूरे हुए और इस उपलक्ष्य में 2012 में 1000 रुपए का एक कॉइन इशू किया गया। तो किसी व्यक्ति या घटना के सम्मान में जो सिक्के प्रस्तुत किए जाते हैं, कॉइन मिंट किए जाते हैं, उन्हें कैसे कॉइन कहा जाता है कॉमेमोरेटिव कॉइन्स कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सारी बात समझ आई होंगी। सारे पॉइंट्स से आज की क्लास के एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये नोट कर लेने हैं और याद कर लेने हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।